नमस्कार। विवाह के विरोध में मैं विनोद आज फिर रूबरू हूँ आपके सामने। आज की एक अति महत्वपूर्ण खबर पर अपने विचार आपके साथ साझा करना। जी, अंततः भारत सरकार ने एक कड़ा कदम उठाते हुए, एक कड़ी कार्रवाई करते हुए विवादित पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे जुड़े हुए अन्य संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा। आप ध्यान होगा, अभी कुछ दिनों पूर्व पिछले दिनों ही पीएफआई के दफ्तरों पर, उनकी गतिविधियों पर, जो उनके सारे केंद्र थे गतिविधियों पर, उन पर गृह मंत्रालय की ओर से उनके निर्देश पर विभिन्न एजेंसियों ने छापेमारी की थी। भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी और तभी यह मांग हुई थी इन पर प्रतिबंध लगे। सरकार ने इस बात को माना और अंततः इन पर प्रतिबंध लगा दिया। यह दोहराना ही होगा कि पीएफआई देश में समाज विभाजक गतिविधियों में संलग्न थी, देश को तोड़ने की साजिश कर रही थी, देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर रही थी, सांप्रदायिक दंगों की तैयारी थी, धर्म संप्रदाय के नाम पर इस समाज में नफरत फैला रहे थे और इसके लिए उन्हें धन कहां से आ रहा था? विदेश से। छापेमारी में इस बात के प्रमाण मिले, सबूत मिले कि इन्हें विदेशी फंडिंग हो रही थी। अर्थात पूरे भारत देश के खिलाफ एक साजिश रचकर पीएफआई अपने कामों में संलग्न था कि किस तरह से देश को विभाजन, एक बार फिर देश का विभाजन हो जाए धर्म संप्रदाय के नाम पर। उनका उद्देश्य यह था, पूरे समाज में धर्म संप्रदाय के नाम पर नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, ये दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे थे। आपको ध्यान होगा, हाल के दिनों में देश के अनेक भागों में सांप्रदायिक तनाव हुए तो उसके पीछे पीएफआई इनके सब सरीखे संगठनों का हाथ था। बहुत पहले से मांग हो रही थी कि इन पर प्रतिबंध लगे। इनके नेता खुलेआम खबरिया चैनलों पर आकर के वक्तव्य दिया करते थे भारत के खिलाफ, और तो और पिछले दिनों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तक इनके एक प्रदर्शन लग रहे। यह कैसे बर्दाश्त किया? तभी हमने कहा था कि यह बर्दाश्त नहीं किया सकता, हिंदुस्तान इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि देश की धरती पर, हमारी धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और वे तक तो खुला विचरते रहे। अंततः गृह मंत्रालय ने कार्रवाई की, इन पर प्रतिबंध लगा और व्यापक गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अब आवश्यक यह है कि इनसे संबंधित संगठनों पर तो प्रतिबंध लगा कि ऐसी गतिविधियों पर अस्थायी अंकुश लगाने के उपाय ढूंढे जाए। यह आवश्यक है, चूंकि मैं जैसे कई बार दोहरा चुका हूं कि भारत की विश्वव्यापी लोकप्रियता के कारण अनेक देश, विशेषकर हमारे जो दुश्मन देश हैं सीमा पार, वो चिंतित है, घबराए हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि भारत को यह स्थान मिले, भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शक बने, वो नहीं चाहते हैं। ऐसे में वो इस तरह की स्थितियां पैदा कर पूरे समाज में सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर, अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है, एक साजिश है। इसके खिलाफ कार्रवाई, इसके लिए भारत सरकार का अभिनंदन किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही एक और जो महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे मैंने कहा, ये तो संगठन के, अब बहुत सारे आज भी वैसे संगठन सक्रिय हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, जिनके नेता प्रवक्ता आए दिन धर्म संप्रदाय के नाम पर सांप्रदायिक विद्वेष का प्रचार समाज में कर रहे हैं, जाने अनजाने। मैं संदेह का लाभ देने को तैयार हूं, लेकिन ऐसा हो रहा है कि उनके वक्तव्यों से, उनके शब्दों से समाज में सांप्रदायिक उन्माद पैदा हो रहा है, सांप्रदायिक आधार पर नफरत की लकीरें खींची जा रही हैं, समाज का विभाजन पैदा हो रहा है। ऐसे तत्वों को भी पहचान कर बगैर किसी भेदभाव के निष्पक्षता पूर्वक
इन पर भी अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा दोनों संप्रदाय को, दोनों प्रमुख संप्रदाय की ओर से अनेक नेता खबरिया चैनलों पर आकर अत्यंत ही आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं। ऐसे बयान, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिससे समाज में सांप्रदायिक उन्माद पैदा हो, और हुआ भी। कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव पैदा हुए। ऐसे तत्वों की पहचान बहुत कठिन नहीं है, वो सामने हैं, खुलेआम आकर के बयान दिया करते हैं। इन पर भी अंकुश लगाने के उपाय किए जाने चाहिए तत्काल। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इसी में, इन लोगों को मंच कौन प्रदान करता है? ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे तत्वों को मंच कौन प्रदान करता है। हमारे मीडिया के, हमारे मीडिया संस्थान, हमारे खबरिया चैनल प्रमुखता ऐसे तत्वों को मंच प्रदान करते रहते हैं। वो आते हैं और समाज विभाजक शब्दों का प्रयोग कर समाज में घृणा पैदा करने के लिए, नफरत पैदा करने के लिए बयान देते हैं, और हम उन्हें प्रसारित करते हैं। यह नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए कि मीडिया का काम सिर्फ सूचना देना नहीं है, सामाजिक सद्भाव पैदा करना और समाज को शिक्षित करना भी है। ऐसे तत्वों को मंच प्रदान कर हम समाज विरोधी हरकतों के भागीदार बन जाते हैं। मीडिया संचालकों को, मीडिया संपादकों को इस बात को नहीं भूलना चाहिए। अतः सबसे आवश्यक यह है कि ऐसे जो नेता प्रवक्ता जो सांप्रदायिकता का बीज बोकर समाज में नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कोई मंच उपलब्ध न कराया जाए। वे मीडिया के मंच का उपयोग बल्कि दुरुपयोग कर समाज में विभाजक शक्तियों को प्रोत्साहित करते हैं, देश को टुकड़े करने की साजिश रचते हैं, और हम उसमें सहायक पैदा होते हैं, हम उन्हें मंच प्रदान करते हैं। यह अत्यंत ही खतरनाक है। ये कह सकते हैं कि हमारे कहा जाता है कि मीडिया काम है। हम जो भी समाज में घटनाएं घटित होती है उसके प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी भी है। हम ऐसी घटनाओं को, ऐसे तत्वों को, ऐसे वक्तव्यों को प्रसारित नहीं कर सकते जिससे समाज में विभाजन की स्थिति पैदा हो, देश के टूटने की स्थिति पैदा हो। यह हमारा दायित्व है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा। ध्यान रखें, मैं यहां बताने याद दिलाना चाहूंगा, जब ये खबरिया चैनलों का जमाना नहीं था, जब अखबार हुआ करते थे, पत्रिकाएं हुआ करती थी, तब कभी भी मैं बताता हूं, अपवाद स्वरूप भी कभी भी धर्म संप्रदाय विशेष के नाम का उल्लेख कर कोई खबरें प्रकाशित नहीं होती थी। दो संप्रदाय, दो गुट, बस यहां तक हम सीमित रहते थे। कभी भी धर्म संप्रदाय का नाम, संप्रदाय विशेष का नाम का उल्लेख नहीं किया जाता था। कारण क्या था? हम अपनी जिम्मेदारी को तो समझते थे कि ऐसा करेंगे तो समाज में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा होगा, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। इससे बचने के लिए हम कभी उनका उल्लेख नहीं किया करते थे। आज क्या हो रहा है? आज आप खबरिया चैनलों को खोल दें और इसे देखा देखिए हमारे समाचार पत्र भी, पत्रिकाएं भी खुलेआम धर्म संप्रदाय विशेष के नामों का उल्लेख कर खबरें प्रसारित किया करते हैं, खबरें छापी करते हैं, और वैसे नेताओं, प्रवक्ताओं को मंच प्रदान किया जाता है। आइए बोलिए, अपनी बात बोलिए। और वे क्या करते हैं? जहर उगलते हैं, जहर। एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के धर्म के खिलाफ जहर उगलते हैं वो, और वो जहर इतना भयंकर, इतना खतरनाक प्रतीत होता है, जिसका उपयोग कर, जिसके सहारे समाज में जो विध्वंसक शक्तियां हैं, देश को बांटने वाली जो शक्तियां हैं, जो मंसूबे को लेकर के समाज में सक्रिय हैं, वो अपना कारनामा दिखला जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया का एक धर्म है, एक कर्तव्य है, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सौहार्द पैदा करना और उन्हें बरकरार रखना। सामाजिक विद्वेष पैदा करना मीडिया का काम नहीं है।
धर्म संप्रदाय के नाम पर नफरत पैदा करना, नफरत फैलाना मीडिया का काम नहीं है। हम ये समझ सकते हैं कि वो सिर्फ इस आधार पर, इस तर्क के आधार पर कि जो घटित समाज में हो रहा है उसे दिखा रहे हैं, गलत है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं समाज में, गलत, बहुत सारी ऐसी अश्लील हरकतें होती हैं, अभद्र हरकतें होती हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल होता है जिसे नहीं दिखलाते हैं। आप स्वयं मीडिया वाले बोल देते कि इन शब्दों को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस दृश्य को हम नहीं दिखला सकते, वहां बच जाते हैं। फिर ऐसा क्यों? फिर धर्म संप्रदाय के नाम का उल्लेख क्यों? इससे बचें, इसे अपना कर्तव्य माने, इसे अपना धर्म माने, क्योंकि ऐसा कर आप उन ताकतों की मदद करते हैं जो समाज को, देश को बांटना चाहते हैं। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? कदापि नहीं। यह अनजाने में हो रहा है। एक गलत तर्क के आधार पर आप ऐसा निर्णय लेते हैं, उन्हें मंच प्रदान करते हैं। नहीं करें। और तय मानिए, जिस दिन मीडिया ने ऐसे तत्वों, ऐसे नेताओं, ऐसे प्रवक्ताओं को मंच प्रदान करना बंद कर दिया, बहुत हद तक इन ताकतों पर अंकुश लगा जाएगा, उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। अभी तो वे गदगद हैं, उन्हें मंच मिल जाता है देश में नफरत फैलाने के लिए, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के लिए उनको मंच प्रदान होता है। मीडिया इससे बचे, इनकार कर दे और स्वयं अपने प्रवक्ताओं को भी ऐसा निर्देश दे। ये संपादकों का दायित्व है कि किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल न करें जिससे धर्म संप्रदाय विशेष चिन्हित होता हो। ऐसा कर हम, ध्यान रखिए, दोहरा रहा हूं, ऐसा कर हम अनजाने में देश विरोधी तत्वों के सहायक बन जाते हैं। आप आत्मचिंतन करें, आत्मावलोकन करके आप ऐसा चाहते हैं? हरगिज नहीं। अपवाद स्वरूप भी कोई भारतीय खबरिया चैनल या कोई संपादक या कोई पत्रकार ऐसा नहीं चाहेगा। सिर्फ आवश्यक है संपादकीय कक्ष में इस पर विचार विमर्श, सकारात्मक विचार विमर्श, और फिर समाज हित में अपने दायित्व को चिन्हित करें, देश हित में अपने दायित्व को चिन्हित करें, ऐसे तत्वों का बहिष्कार करें और स्वयं भी इतना ध्यान रखें, इतना सतर्क रहें कि आपके किसी शब्द से, किसी खबर से धर्म संप्रदाय विशेष का उल्लेख नहीं हो, क्योंकि यह जो धर्मनिरपेक्ष हमारा भारत देश है, यहां हर धर्म संप्रदाय जाति विशेष को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। ध्यान रखिए, हर कोई। ऐसे में अगर हम धर्म जाति जाति, संप्रदाय संप्रदाय के बीच वैमनस्य या घृणा के भाव पैदा करेंगे तो पूरा समाज अशांत हो जाएगा, एक असहज अशांति व्याप्त हो जाएगी, जिसका फायदा हमारे देश विरोधी ताकतें उठाएंगी। उनके आधार पर भी हमारे समाज में दंगा करवाने की कोशिश करेंगे, समाज में नफरत पैदा करने की कोशिश करेंगे। नतीजा ये होगा कि हर कोई डरा सहमा रहेगा और वैसे वातावरण में हमारे जो विकास के कार्य हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, उसमें विराम लग जाएगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, इस बात को नहीं भूलें। ये छोटी बात नहीं है, सिर्फ ये धर्म संप्रदाय कोई ये मामूली कोई दो धर्मों संप्रदायों के बीच वैमनस्य की बात नहीं है। ये एक ऐसा षड्यंत्र है जिसे अंजाम देकर के भारत की प्रगति को रोकना चाहते हैं, भारत के विकास को रोकना चाहते हैं। ये इस साजिश को सफल होने में हम सहायक कैसे हो सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि इस पर चिंतन मनन कर हम ऐसे नीति निर्धारण करें ताकि उन तत्वों को जो धर्म संप्रदाय को आधार बना करके हमारे देश को बांटना चाहते, एक और विभाजन की दिशा में ले जाना चाहते हैं, उनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए इस पर पूर्ण विराम लगा दें। और ये बहुत ही सहज है।
हमारा तो काम है शब्दों से खेलना, हम शब्दों के साथ खेलते हैं। बहुत सारे वैकल्पिक शब्द हमारे पास उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग कर हम अपनी बात को अपने पाठकों के पास, अपने दर्शकों, श्रोताओं के पास पहुंचा सकते हैं। इस पर चिंतन मनन करें, न कि प्रचलित घृणित आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर हम समाज में धार्मिक उन्माद पैदा करें, धार्मिक विद्वेष पैदा करें, सांप्रदायिकता की भावना को हवा दें। ऐसा नहीं करें। पीएफआई पर प्रतिबंध लगा, इसको स्वागत करने के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि इस तरह के अनेक संस्थाएं अभी मौजूद हैं, अनेक व्यक्ति, अनेक नेता, अनेक प्रवक्ता जो संभवतः अनजाने में ऐसी आपत्तिजनक भावना जिसको सांप्रदायिकता कहते हैं कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है, उन्हें समझाने की आवश्यकता है। उन्हें जागरूक कर वो बता दें कि वो जो अनजाने में कर रहे हैं इसका लाभ हमारे दुश्मनों को, देश विभाजक शक्तियों को मिल रहा है। सो इस पर तत्काल अंकुश लगाएं और स्वयं इसे प्रतिबंधित कर दें ताकि इसका कोई बीजा फायदा न उठा सके। धन्यवाद।